आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक। हम लोग इसके पहले क्या है एपी। ए मीन्स अरिथमेटिक, ये है ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिक में हम लोग कॉमन रेशियो पे ध्यान देते हैं। भाई कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो अगर इक्वल है यानी कि वो हमारे जीपी का टर्म है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी एक सीरीज है, नंबर का एक सीरीज है और इसमें कॉमन रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स b बाई ए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू c बाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू d बाई सी। ये सारे कॉमन रेशियो इक्वल है तो इसे हम लोग बोलते हैं जीपी। दिस इज कॉमन रेशियो r। तो जहां भी कॉमन रेशियो अगर आपको इक्वल मिले तो आप बोल देना कि ये जीपी है। तो जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला हमारे को सबसे पहले सीखना है। nth टर्म a r n माइनस वन। r तो हो गया कॉमन रेशियो और a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ये हो गया nth टर्म, जनरल टर्म। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ दिस। तो 20th टर्म यहां क्या लिखेंगे हम लोग, a r टू द पावर 20 माइनस वन। तो a20 फर्स्ट टर्म है मेरे पास 5/2, कॉमन रेशियो है मेरे पास 1/2 और पावर हो जाएगा 19। सो दिस इज 5/2 into 2 to the power 19. This is 5/2 to the power 20. This is the 20th term. अब nth टर्म की बात करेंगे तो यही लिख लेंगे ना, a और r की वैल्यू तो मालूम है। a मेरे पास 5/2 है और r मेरे पास 1/2 है। 5/4 डिवाइड बाय 5/2 करेंगे तो 1/2 आएगा r। तो यहाँ a और r डाल देंगे तो हमारा nth टर्म आ जाएगा। n को n छोड़ देंगे। Find the 12th term of a GP whose eighth term is 192. हमें 12th term फाइंड करने को बोला गया है and eighth term 192 है and common ratio is 2. eighth term कैसे लिखेंगे, a8 is equal to a r8 minus 1, this one। ये हो गया हमारा eighth term। तो eighth term है 192, common ratio है 2 to the power 8 minus 1 7, this is 192। 192 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 7, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। तो हमारे को फाइंड करनी है 12th टर्म। तो क्या लिखेंगे, a12 इज इक्वल टू a r टू द पावर 12 माइनस 1, ये फाइंड करनी है मुझे। सो a12 a की जगह लिखेंगे 192 अपॉन 2 टू द पावर 7। कॉमन रेशियो इज 2 हियर, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 11। इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। सो a12 हो गया 192 into 2 to the power 4। सो दिस इज द 12th टर्म। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे करते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5th 8th एंड 11th टर्म दिया हुआ है, p q and s इज गिवन। तो 5th टर्म में क्या लिखूंगा, a5 फर्स्ट टर्म a और r टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4। दिस इज द 5th टर्म। वो कितना है, p है, दैट इज इक्वल टू p। 8th टर्म कितना होगा, a r टू द पावर 7 इज इक्वल टू q और 11th टर्म कितना होगा, a r टू द पावर 10 इज इक्वल टू s। ये है मेरे पास। मेरे को प्रूफ करना है q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। देखो जिसमें हमारे को मालूम हो कि क्या करना हो वो चीजें तो आसान होती हैं। देखो यहाँ मालूम है कि मुझे q पे स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ द साइड्स। तो मुझे मिल जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर r टू द पावर 14। अब मुझे देखो p और s को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इन दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे मिल जाएगा ps इज इक्वल टू a स्क्वायर r टू द पावर 14। अब ये देखो दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल। देयरफॉर वी कैन राइट q स्क्वायर इज इक्वल टू ps। लॉलीपॉप, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4,
द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म. फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, दिस वन. एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. ए गिवन है -3. हमारे को बोला गया है सेवेंथ टर्म फाइंड करने के लिए, दिस वन. तो इसको फॉलो करते हैं. a4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, a r टू द पावर 3. a सेकंड क्या होता है, a r टू द पावर a r ओनली सेकंड टर्म, दिस इज होल स्क्वायर. तो इसको मैं और सिंपलीफाई बनाने की कोशिश कर रहा हूं. a की वैल्यू -3 गिवन है, तो ये हो जाएगा a r क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर r स्क्वायर. तो यहां आ गया a इज इक्वल टू r. a इज इक्वल टू r, a तो -3 है यानी कि r भी -3 हो जाएगा. तो सेवेंथ टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, a r 6. a है -3, r है -3 पे पावर 6. तो हमारे को टोटल जो सेवेंथ टर्म है वो मिल जाएगा -3 टू द पावर 7. दिस इज द आंसर. इसको नोट करो बच्चों. आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, -3 -3 -3 -3. ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लो. फिर इसके बाद वो नेक्स्ट कोशिश करने वाले हैं. हाँ बच्चों, तो आगे बढ़ते बढ़ते आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. ध्यान से देखना बच्चों, और आपको कोई भी डाउट होता है तो बिंदास आप मुझे बता सकते हैं. Which term of the following gives you 128? और ये मुझे कौन सा टर्म है जो 729 देगा. ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा टर्म जाके मुझे 1/19683 देगा, ये देखना है. दैट मीन्स n फाइंड करनी है. कितना टर्म, nth टर्म वाला काम करना है और n फाइंड करनी है मेरे को. तो ये मेरे को लिख सकता हूं nth टर्म का सिंपल फॉर्मूला, दिस वन. तो ये nth टर्म तो गिवन है 128. फर्स्ट टर्म भी गिवन है 2. r दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो √2 इज द r की जगह लिखूंगा मैं √2, ये वाली चीज. अब 128 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए. पहले डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारे पास 64. ये रूट है, रूट को हटाऊंगा तो 1/2 आएगा. तो ये मेरे को मिल गया n-1/2. 64 को मुझे 2 के पावर के टर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आ रहा है 2 टू द पावर है वो. तो 64 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 32, बिल्कुल बच्चों वाला एलसीएम. 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6. तो ये मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर n-1/2. ये आ गया. अब मैं दोनों पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं. 6 इज इक्वल टू n-1/2, सो n इज इक्वल टू 13, दिस वन. n मुझे मिल गया 13. अब मैं बात करता हूं बी ऑप्शन की. तो बी ऑप्शन करने के लिए मैं ये हटा देता हूं, दिस वन. कौन सा टर्म मुझे 729 मिलेगा, a टू द पावर n इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1. तो nth टर्म मुझे क्या मिलेगा, 729 √3. r क्या होगा, 3/√3, 3/√3. ये तो ये 3 है, ये √3 है. ये मुझे कंबाइन होके कितना देगा, तो 729 पे पावर √3. तो 3/√3 को मैं रैशनलाइज कर सकता हूं ना, ऐसे करके √3/√3 पावर n-1. ये हो गया √3 टू द पावर n-1. n-1 प्लस 1, तो ये n हो गया. दैट मीन्स 3 टू द पावर n/2. ये मिल गया मुझे 3 टू द पावर n/2. यहां पे भी मुझे 3 के टर्म में लिखना पड़ेगा 729 को. तो 729 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 729 है ना, 3 से डिवाइड कर दो
तो ये हो गया 243, 81, 27, 1 2 3 4 5 6, 3 to the power 6 हो गया ये हो गया। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर 6 इज इक्वल टू n/2, n इज इक्वल टू 12। तो हमारे को n इज इक्वल टू 12 मिल गया, यानी कि 12th टर्म जो होगा वो मुझे देगा 729। ठीक है बच्चों, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट देखते हैं क्या है उसमें। यहाँ पर सारे के सारे जो है फ्रैक्शंस है, 1/3, 1/9, 1/27, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर से जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। दिस वन nth टर्म है मेरे पास 1/19683, फर्स्ट टर्म है 1/3, r यहाँ क्या होगा 1/3 पे पावर n-1, ये मिल गया मुझे। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 1/3 है और ये 1/3 टू द पावर n-1 है, तो ये होगा 1/3 टू द पावर n, दिस वन। और इसको अगर मैं 3 के टर्म में लिखूं तो लिखूंगा 1/3 टू द पावर 9, दिस वन। ठीक है बच्चों, आसान है। तो यहां पर वैल्यू आ गई हमारे पास n इज इक्वल टू 9। बहुत लॉलीपॉप है, इसको आप लोग लिख लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। हेलो बच्चों, 6 और 7 करके देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। कुछ है तो इजी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। तो हमें मालूम है बच्चों जीपी की बात होती है तो हम लोग कॉमन रेशियो सेम लिखते हैं। दैट मींस x डिवाइडेड बाय -2/7 is equal to -7/2 divided by x. This is the equation we are getting। अब सॉल्व भी तो करना है, वेरी इजी। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, सो x इज इक्वल टू +-1 है ना। बस कॉमन रेशियो को इक्वल करते जाओ तो काम हो जाएगा। अब बोला गया फाइंड द सम टू 20 टर्म्स इन द जीपी। सम टू 20 टर्म्स, 20 टर्म्स को ऐड करना है मुझे। तो सम का फॉर्मूला हमारे को मालूम है, सम टर्म्स ऑफ द जीपी a r टू द पावर -1/r-1। ये फॉर्मूला आप लगा लो, कुछ भी नहीं है बच्चों, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कुछ भी नहीं है। तो n की जगह 20 लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 0.15, कॉमन रेशियो है दिस डिवाइड बाय दिस, दैट मींस 0.1 आ रहा है हमारा कॉमन रेशियो। 0.1 पे पावर 20 -1 अपॉन 0.1 -1, सो 0.1 -1 ये हो जाएगा -0.9, -0.9 हो गया। और ये हो जाएगा 0.1 पे पावर 20 -1। इसको आप लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो हो जाएगा -15/90, 0.1 पे पावर 20 -1। ठीक है, तो -1/6 इंटू दिस, इसको आप यही छोड़ सकते हो। दिस इज द कंप्लीट आंसर। इसको नोट कर लो बच्चों। आगे करते हैं 8th एंड 9th। हेलो बच्चों, इसको फिनिश करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। तो बोला गया है फाइंड द सम टू n टर्म्स इन जीपी। n टर्म्स जीपी का सम फाइंड करनी है। सम का फॉर्मूला हमारे को मालूम है, सम ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म यानी कि √7 द फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, √21 अपॉन √7, ये हो जाएगा √3। ठीक है, सो कॉमन रेशियो इज √3 and -1 अपॉन √3 -1, दिस इज द फॉर्मूला। अब नीचे रूट है तो इसको रैशनलाइज के लिए हम लोग जा सकते हैं। सो वी कैन डू द रैशनलाइजेशन, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है बच्चों, तो काफी इजी है। इसमें बच्चों हम लोग 9th 10th में देखा हम लोगों ने हाउ टू डू रैशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1, a² - b² यानी कि 2 मिलने वाला है। सो √7/2
इंटू इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, √3n - 1 इंटू √3 + 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। 9th क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द जीपी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो a है, और रेशियो कॉमन रेशियो हो जाएगा -a/1 a/a²। तो कॉमन रेशियो आ रहा है -a, और फर्स्ट टर्म 1 है, सॉरी a नहीं है, फर्स्ट टर्म 1 है। तो यहां भी सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं n टर्म्स का। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो -a⁴n -1 -a -1। दिस इज द सम टू n टर्म्स। ठीक है बच्चों, यहाँ ये दिया गया है कि a यहाँ पे -1 नहीं हो सकता है, अदरवाइज कोई भी वैल्यू हो सकता है। सो दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लो बच्चों, कुछ भी नहीं है, हलवा है, लॉलीपॉप है, बहुत ही इजी है। मेक अ नोट। हाय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी। बोला गया फाइंड द सम टू n टर्म्स इन जीपी। ये जीपी है, इसका n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप या फिर हलवा। तो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है x⁴ एंड सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो x² आएगा, यानी कि कॉमन रेशियो मालूम है मुझे। So we can find the formula sum a⁴n - 1 upon r - 1. So a is x³, common ratio is x² upon r - 1, x² - 1. That's it. This is the formula. Now question 11 करके देखते हैं। इसका जो समेशन है, कैपिटल ये जो e लिखा हुआ है, that means we have to find the summation of the terms ranging from k is equal to 1 to 11. यहाँ जो k इन्वॉल्व है वो 1 to 11 तक जाएगा। तो इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ 1 to 11 2 प्लस सम ऑफ k is equal to 1 to 11 3 to the power k। दिस थिंग्स वी आर गेटिंग। तो ये जो हमारे पास है समेशन ऑफ 2, इसको 11 टाइम्स सम करना है, 2 + 2 + 2 + 2 11 टाइम्स। तो मुझे क्या मिलेगा इसकी जगह मिलेगा 2 × 11 प्लस इसको भी ऐड करना है 3 + 3 to the power 1 3 to the power 2 3 to the power 3, कब तक, 3 to the power 11 तक को सम करना है मुझे। तो ये तो 22 हो गया एज इट इज, बहुत ही इजी हो गया। प्लस ये एक जीपी मिल गया, इसका फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन रेशियो भी 3 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं 3 to the power -1 upon 3 - 1। सो 3 - 1 ये 2 हो गया। That's it, बहुत इजी है बच्चों। अभी कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। प्लीज मेक ए नोट बच्चों लोग। हाँ बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। हमें कॉमन रेशियो भी फाइंड करने को बोला गया है और टर्म्स फाइंड करने हैं जीपी के। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10, ये गिवन है हमारे को। तो बच्चों जब भी हमारे को अननोन जीपी का सम गिवन हो, 3 टर्म्स खास करके बात हो, तो चूज कर सकते हैं वो 3 टर्म कैसे लेना है। हम लोग उस 3 टर्म को ऐसा चूज करेंगे ताकि हम सम निकाल सके, प्रोडक्ट निकाल सके, तो बड़े आसानी से कैलकुलेशन हो जाए हमारा। देखो सम, कोई भी जीपी के 3 टर्म्स लेने के तरीके होते हैं। मैं फर्स्ट टर्म ए ले सकता हूं, सेकेंड टर्म ए आर ले सकता हूं, थर्ड टर्म AR² ले सकता हूं, या फिर ABC ये 3 टर्म ले सकता हूं, या फिर नहीं तो A/R ले सकता हूं, A ले सकता हूं और AR ले सकता हूं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो इजी वे में सॉल्व करने वाला है वो ये है, दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं इसके लिए काम करूंगा। आप ये भी लेके कर सकते हो, आप ये भी लेके कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा लंबा जरूर होगा बट एडवाइजेबल होता है कि आप ये टर्म लेके काम करो, आसान होगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो सम ले लेते हैं A/R प्लस A प्लस AR, ये हो जाएगा 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट मींस A/R A into AR, इनका प्रोडक्ट होगा 1। सो R और R तो गया, this is A³ is equal to 1 or we can say A is equal to 1। A 1 आ गया, यहाँ डाल देते हैं A की वैल्यू 1,
तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। ये क्वाड्रेटिक इन r आ गया हमारे पास r² प्लस r प्लस 1 होल डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 39/10। तो ये हो जाएगा 10r² प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39r। दिस इज इक्वेशन वी आर गेटिंग। क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो 10 इंटू 10 100 स्क्वायर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं। सो r इज इक्वल टू 29 प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। अब 29 का स्क्वायर करना है मुझे। ये हो गया हमारे पास 841। 841 माइनस 400 करेंगे हम लोग, तो आएगा हमारे पास 441, और 441 का मतलब हो गया 21। तो मेरे को मिल गया 29 प्लस माइनस 21 होल डिवाइड बाई 20। तो यहां से दो आंसर निकल के आता है हमारे पास 50/20 और 8/20। दो आंसर आ रहे हैं हम लोगों के पास। r इज इक्वल टू 5/2 और 8/20, दैट मीन्स 2, 4 और 5, 4, 2/5। ये दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। तो हम लोग दो जीपी बना सकते हैं। कॉमन रेशियो आ गया ना 5/2 एंड 2/5, तो यहाँ दो जीपी बनने वाले हैं। हम लोग वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं r लेता हूँ 5/2, a तो 1 आ चुका है, 1/5/2, और a यहाँ 1 होगा, और ये हो जाएगा हमारा 5/2। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर मैंने 5/2 लिया तो है, 2/5 लेंगे तो क्या होगा, दिस इज 1 जीपी। 2/5 हम लोग लेंगे तो 1/2/5, 1 और ये 2/5। These are the three terms of the same GP। तो दो जीपी आ गया हम लोगों के पास, एंड these are the two terms। इसको नोट कर लो बच्चों। डाउट हो तो बिंदास बोला करो, बिना घबराए, बिना सोचे। हमें डाउट तो पूछना ही चाहिए। मेक नोट बच्चों लोग। हाँ बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस वन आर नीडेड टू गिव द सम 120। सम टोटल यहाँ पे 120 बोला गया है, तो सम के फॉर्मूले में लिखेंगे 120। 120 इज इक्वल टू 3r टू द पावर n-1 अपॉन 3-1। ये हो गया 13th वाला। नीडेड टू गिव द सम 120। हमारे को n फाइंड करनी है। ये पूरा सम कह रहा है 120 होगा। सो मेरे को मिल जाएगा 3, ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 टू द पावर n+1 माइनस 3 इज इक्वल टू 240। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर n+1 इज इक्वल टू 243। 243 को हमारे को पता है कि 3 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हमारे को 81 इंटू 3 टू द पावर 5 करेंगे तो हमारे पास 243 आ जाएगा। तो n+1 इज इक्वल टू 5 मिल गया मुझे। n+1 इज इक्वल टू 5, सो n इज इक्वल टू 4, दिस वन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है 16, तो मैं लिख सकता हूं s3 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। तो नेक्स्ट 3 है ना, मैं शुरू से अगर लूंगा तो मुझे 6 टर्म्स का सम लेना पड़ेगा। 6 टर्म्स का सम वो हो जाएगा 128 प्लस 16, तो हमारे पास हो जाएगा 144। दिस इज a r टू द पावर, या 3 ले सकते हैं n की जगह, और यहाँ 6 ले सकते हैं n की जगह, ये ले सकते हैं। इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा,
16 अपॉन 144, ए तो कट गया, r माइनस वन कट गया, ये r क्यूब माइनस वन अपॉन r6 माइनस वन, ये मिलेगा हमारे को। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, r क्यूब माइनस वन, r क्यूब का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये कट जाएगा पूरा, तो r टू द पावर क्यूब प्लस वन, ये मुझे मिल जाएगा 144 अपॉन 16। इसको फर्दर कर सकते हैं कैलकुलेशंस, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 8 और 8 9 जा 72, सो r क्यूब मेरे पास आ गया 8 और वी कैन से r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 2 मुझे मिल रहा है, तो फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, r आ गया सम ऑफ जीपी, तो वापिस हम लोग यहाँ पे आएंगे और r की वैल्यू 2 डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास है 16 इज इक्वल टू, a पता नहीं है, 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 1 और ये 1, सो a मिल गया मेरे को 16/7, ए आ गया, आर आ गया, अब सम ऑफ एन जीपी में डाल देंगे फॉर्मूले में, और तो कुछ करना नहीं बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, बड़ा बड़ा लॉलीपॉप है, इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल आपको डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी कर लेते हैं। गिवन ए जीपी विथ a is equal to 729 and seventh term is 64, find s7, a29 और सेवेंथ टर्म 64, सेवेंथ टर्म यानी कि a7 इज इक्वल टू 729, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो हमारे पास है 6, सेवेंथ टर्म का मतलब n-1 यानी कि 6, इसकी वैल्यू गिवन है 64, दैट मीन्स r टू द पावर 6 हो गया 64 अपॉन 729, तो यहां से r निकालनी पड़ेगी, तो कैसे करें, तो ये जो है 64 को 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं और इसे भी 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 3 3 9 9 9 81, 81 इंटू 9, यस लिख सकते हैं, सो हमारे को मिल गया 2/3 टू द पावर 6, सो हमारे पास मिल गया r इज इक्वल टू 2/3, अब a7 फाइंड करने में क्या है, कुछ भी नहीं है, सम ऑफ 7 टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म r टू द पावर 2/3 टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2/3 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, अब तो ये कुछ भी नहीं है ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 and the fifth term is 4 times, sum of first 2 terms, that means sum of 2 terms लिख सकते हैं हम लोग, a r to the power 2 minus 1 upon r minus 1, this is your -4, and the fifth term is 4 times the third term, fifth term is 4th times of third term, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, fifth term is 4 times the third term, तो a5 का मतलब हो गया a r to the power 5 minus 1, that means 4 is equal to a r to the power 2, तो हमारे को मिल जाएगा r square is equal to 4 और we can say r is equal to plus minus 2, तो यहाँ r की जगह प्लस ले लेते हैं और माइनस ले लेते हैं, तो हमारे को फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, r मैं पॉजिटिव 2 लेके चलता हूं, तो 4 minus 1 upon 2 minus 1, this is -4, so a is equal to coming -4/3, आ गया, r हम लोग -2 भी ले सकते हैं, तो -2 लेंगे r, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 minus 1 upon -3 is equal to -4, so a is equal to 12 upon 3, that means 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 जीपी बनने वाले हैं, a आ गया -4/3, दूसरा हमारे को मिलने वाला है सेकेंड टर्म, हम लोग r जब 2 लेके काम कर रहे हैं, तो -4/3 इंटू r, -4/3 इंटू r स्क्वायर,
तो ये जीपी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म था, तो ये जीपी का सीरीज बनेगा। सिमिलरली यहां भी बन जाएगा 4 into -2, 4 into -2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक जीपी बन गया। तो बच्चों है ना आसान, लॉलीपॉप है। लेकिन आपको डाउट है तो बिंदास बोल सकते हो, यार घबराना क्या है, मैं हूं आपके साथ ऑलवेज एनी टाइम। तो बच्चों प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों 17 18 करके देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। 4th, 10th and 16th term of a GP are given x, y and z। 4th term of a GP तो हम लोग लिख लेते हैं A4। फर्स्ट टर्म A हो गया, कॉमन रेशियो R हो गया और ये 3 हो जाएगा ना फोर्थ टर्म। तो इस फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, x है। सिमिलरली 10th टर्म क्या हो जाएगा, AR9 दैट इज y। 16th टर्म क्या होगा, आप टर्म्स पे ध्यान देना बच्चों। 16th टर्म क्या होगा, AR15 दैट इज z। तो हमारे को प्रूफ करना है x, y, z आर इन जीपी। अगर जीपी में है तो y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, ये इक्वल आनी चाहिए। अगर ये कॉमन रेशियो इक्वल आ गया तो जीपी है। तो मैं फाइंड कर लेता हूं पहले y बाई x। y बाई x कैसे आएगा, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो मैं कर रहा हूं 2 बाई 1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, दैट मीन्स y बाई x इज इक्वल टू r टू द पावर 6, ये मिल गया। सिमिलरली z बाई y करते हैं, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो यहां मिल गया z बाई y। z बाई y मुझे मिल जाएगा r टू द पावर 6, यानी कि कॉमन रेशियो यहां सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि y बाई x इज इक्वल टू z बाई y। सो x y z आर इन जीपी, बहुत इजी है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, यहां देख लो बच्चों, ये कोई टर्म बनता ही नहीं है, ये कोई जीपी है भी नहीं। हमें इसको जीपी बनाना पड़ेगा, मैनिपुलेशंस थोड़े से चाहिए, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं कि सम बोला गया है, सम ऑफ 8 टर्म्स, तो इसको सम कर देते हैं। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम्स 8, ऐसा। अगर 8 कॉमन ले ले हम लोग तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, हमारे को 10 में कन्वर्ट करना है तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 10 वाला टर्म ही आएगा। 10 पे 1, 10 पे 2, 10 पे 3, तो ही हमारे पास सीक्वेंस बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड वाला 9 को अंदर जाने देंगे, मल्टीप्लाइड वाले 9 को अंदर जाने दो। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9, ये चलता रहेगा, इज इक्वल टू 8 बाई 9। अब जो पहला 9 है उसकी जगह मैं लिखूंगा 10 माइनस 1। मेरा टारगेट ही था 10 लाना यहाँ पे, ताकि फॉर्मेट बन पाए जीपी का या एपी का, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस का। 99 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर 2 माइनस 1। 999 की जगह क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर 3 माइनस 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा n टर्म्स तक। तो मुझे क्या मिलेगा, 8 बाई 9 10। अब ये 10 वाले टर्म को आप एक साथ लिख लो, 10 प्लस 10 पे 2 प्लस 10 पे 3 और माइनस 1 को भी आप एक साथ लिख लो n टाइम्स। तो माइनस 1 n टाइम्स हो जाएगा, तो ये पूरा माइनस n बन जाएगा। माइनस 1 n टाइम्स, तो ये हो गया पूरा का पूरा माइनस n, और ये भी n टाइम्स तक जा रहा है ये भी। तो इसका सम हम लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 8 बाई 9, ये हो जाएगा सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म तो 10 है हमारे पास, कॉमन रेशियो 10 है, अपॉन 10 माइनस 1 प्लस ऑफ व्हाट, माइनस n, दिस वन। तो ये 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये माइनस n का माइनस n रहेगा। सो ये आपका आंसर आएगा। आप चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द आंसर ओनली। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।